आज के टाइम में म्यूचुअल फंड एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट का जरिया बन गया है। आसानी ये होती है कि लोग छोटी छोटी रकम हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करेंगे तो एक बड़ा कॉर्पस भी तैयार कर सकते हैं। ज्यादातर लोग गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं, यानी बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, अपने रिटायरमेंट, घर खरीदने जैसे गोल्स को सेट करते हैं, पैसे बचाते हैं और हर महीने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके अपने बड़े सपने पूरे करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ पैसा लगाना काफी है? जवाब है काफी तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक जरूरी काम भी करना है। अगर आप निवेश कर रहे हैं तो फिर आपके बाद उस निवेश के पैसे का क्या होगा, इसे भी सोचना जरूरी है। कल क्या होगा किसे खबर, और अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो वो अपनी मेहनत की कमाई का पैसा जो आप हर महीने निवेश कर रहे हैं, क्या वो आपकी फैमिली तक पहुंच जाएगा, इसे भी इंश्योर करना जरूरी है। और इसीलिए एक जरूरी प्रोसेस होता है जब भी आप म्यूचुअल फंड जैसा निवेश चुनते हैं तो नॉमिनेशन का। तो मेरे साथ रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं हूं प्रियंका संभव और इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि नॉमिनेशन कितना जरूरी है और नॉमिनेशन के अभी जो रूल्स बदले हैं वो भी जान लीजिए। सोचिए, अगर कोई इंसान सालों तक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता रहे, अचानक उसकी डेथ हो जाए, लेकिन उसकी फैमिली में किसे पता ही नहीं है कि उन्होंने कहाँ निवेश किया था। उन्होंने क्योंकि अपने निवेश के डॉक्यूमेंट्स में नॉमिनी ही नहीं अपॉइंट किया था। ऐसे में उनके घर वाले उस पैसे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो फिर इस तरह के निवेश का क्या फायदा। और उस पैसे तक पहुंचने के लिए बहुत ही लंबे चौड़े पेपर वर्क से गुजरना पड़ेगा। बहुत दिक्कत होती है, ऐसे में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और इसी तरह की दिक्कतों से बचाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन से जुड़ी कुछ जरूरी गाइडलाइंस में बदलाव किया है। क्या है ये बदलाव? इन बदलावों को तो बताएंगे ही, लेकिन ध्यान रहे, जब भी आप निवेश करते हैं, अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए पैसे को संजो करके बचा रहे हैं, तो फिर नॉमिनेशन के स्टेप को इग्नोर नहीं कीजिएगा। नॉमिनेशन मतलब ये होता है कि आपको बताना होता है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो ये पैसा किसको जाएगा। और इससे ये पक्का हो जाता है कि आपके जाने के बाद भी आपके फैमिली को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में किसी का नाम ही नहीं दिया, तो फिर क्या होगा? अगर अचानक आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो आपके फैमिली को उस पैसे को लेने के लिए बहुत सारे पेपर्स जो है वो देकर के साबित करना होगा। जैसे वसीयत होनी चाहिए, लीगल आयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनओसी होना चाहिए, और उसके बाद भी प्रोसेस करते करते महीने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपने पहले ही नॉमिनेशन के प्रोसेस को पूरा कर लिया तो फिर परिवार वालों को पैसा बिना झंझट के जल्द से जल्द ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इसी नॉमिनेशन के प्रोसेस में सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ जरूरी चेंजेस किए हैं। एक नया फॉर्म लाया गया है और ये नया फॉर्म जो है 1 जून 2025 से लागू भी हो गया है। बदलाव की जरूरत कहां पड़ी ये भी बता देते हैं। देखिए, सेबी का मोटो साफ है, नॉमिनेशन के प्रोसेस को क्लियर, सिंपल और ट्रस्टवर्दी बनाना है, ताकि बाद में नॉमिनी को पैसा लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब सवाल है कि इस नए फॉर्म में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन भरनी है। पहले से थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है और उसके पीछे भी एक रैशनल है। पहले क्या था कि नॉमिनेशन के प्रोसेस में केवल आपको नॉमिनी का नाम और उसका इन्वेस्टर से रिश्ता क्या है, रिलेशन क्या है, ये भरना होता था। लेकिन अब नए रूल्स के मुताबिक आपको नॉमिनी की पूरी डिटेल्स देनी होगी, जैसे कि उनका पूरा नाम, उसका रिलेशन क्या है इन्वेस्टर से, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस और नॉमिनी का शेयर कितना होगा, इस तरह के सारे इंफॉर्मेशन। नॉमिनी का शेयर कितना होगा से मेरा मतलब है कि आप मल्टीपल नॉमिनी रख सकते हैं, तो आप क्या 50-50% दोनों में बांटेंगे, या फिर आपके 3 नॉमिनी है तो आप फिर किस पोर्शन में कितना शेयर जो है वो चाहेंगे कि नॉमिनी को जाए। इन डिटेल्स में अगर कुछ भी मिसिंग हुआ तो फिर आपकी नॉमिनेशन की प्रक्रिया पर आपकी फॉर्म पर लिख दिया जाएगा नॉट इन गुड ऑर्डर, यानी NIGO, और ये रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन आपको कोई दस्तावेज अपलोड नहीं करना है, सिर्फ डिटेल्स सही और सटीक तरीके से भरने हैं। चलिए एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए अपने बेटे को आपने नॉमिनी बनाया है, लेकिन
आपने बस उसका नाम लिख दिया, नंबर या पहचान से जुड़ी जानकारी नहीं दी। फिर जब पैसा ट्रांसफर करने की बात आएगी तो कंपनी को ये साबित करने में दिक्कत हो सकती है कि वही बेटा असली क्लेम करने वाला है। इसी चक्कर में मामला रुक जाता है, फंस जाता है, लंबा खिंचने लगता है। अब अगर आप नए नियम के हिसाब से उसका पैन नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसका पूरा एड्रेस भर देंगे तो बाद में कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा और पैसा सीधा आपके बेटे तक पहुंच जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो फिलहाल 31 अगस्त 2025 तक एक फोलियो में 3 लोगों को ही नॉमिनेट किया जा सकता था, लेकिन 1 सितंबर 2025 के बाद आप जब म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो आप 10 लोगों तक को नॉमिनेट कर सकते हैं, यानी 10 नॉमिनी हो सकते हैं एक इन्वेस्टर के। जैसे अगर किसी का परिवार बहुत बड़ा है तो वो सबके नाम को नॉमिनेट कर सकता है, हर किसी को एक एक हिस्सा बांट सकता है। अब अगर आपने पहले ही नॉमिनेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट किया हुआ है और अपनी नॉमिनी की सारी डिटेल्स दी हुई हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने नॉमिनी नियुक्त नहीं किया है या फिर आपने जिस तरह से नॉमिनेशन किया उसमें सारी डिटेल्स नहीं है या फिर आप एक्स्ट्रा नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आप ये नया फॉर्म भर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल, ये फॉर्म आप कैसे और कहाँ भर सकते हैं? ये नया फॉर्म म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा या फिर आरटीए की वेबसाइट पर लॉग इन करके ऑनलाइन फॉर्म भी भरा जा सकता है। लेकिन हाँ, कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना मुश्किल होता है तो वो फॉर्म प्रिंट करके ऑफलाइन भी उसे जमा कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही प्रोसेस में आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपडेटेड नहीं है तो ऑनलाइन फॉर्म काम नहीं करेगा। फिर आपको ऑफलाइन ही अपना फॉर्म भरना पड़ेगा और इसके साथ साथ अब आप चाहें तो अपने नॉमिनी को ये भी परमिशन दे सकते हैं कि अगर आप बीमार हो जाएं या किसी हालत में साइन करने में असमर्थ हों तो वो आपके अकाउंट से कुछ प्रतिशत पैसा निकाल सके। ये एक तरह से इमरजेंसी का बैकअप ऑप्शन रखा गया है। सेबी का ये बदलाव छोटे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे ये पक्का होता है कि अगर आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो आपके पैसे आपके अपनों तक पहुंच सके, या फिर अगर आप बीमार हैं पर उस फंड से आप कुछ पैसे निकालना चाहते हैं तब भी नॉमिनी उस पैसे को निकाल करके आपके इलाज में खर्चा कर सकता है। तो बिना किसी विवाद के म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश का पैसा है वो सही लोगों तक पहुंच सके, ये कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो छोटी छोटी डिटेल पहले छूट जाती थी अब उन्हें सही तरीके से पहले से ही फॉर्म में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इससे फैमिली के फ्यूचर में क्लेम करने में दिक्कत नहीं होगी, समय भी बचेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे और आसानी से इन्वेस्टर का पैसा राइट पीपल तक पहुंच पाएगा। तो आई होप अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो नॉमिनेशन के इस प्रोसेस को आपने कंप्लीट कर लिया है। नहीं किया है तो देर मत कीजिएगा। ये एक छोटा सा स्टेप है लेकिन आपके अपनों के लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? इस तरह की जानकारी हम मनी 9 पर लाते रहेंगे, तो देखते रहिए मनी 9 और मनी 9 के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे सारे खबरें, सारी अपडेट आपको मिलती रहे, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे।